हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह बस नींद से उठ के आ गई हूँ। मतलब सुबह सुबह इतनी नींद आती है ना, सच बताऊँ उठा ही नहीं जाता। लेकिन बच्चे के बारे में सोचो तो हर ही उसको खाना देना होता है, तो फिर हर एक माँ को उठ के भाग भाग के आना पड़ता है। तो मैं उठी थी बस 15 से 20 मिनट पहले ही उठी हूँ, ब्रश किया और मुंह धुल के बस आ गई। और अभी मैंने गर्म पानी भी नहीं पिया, एक्चुअली गर्म किया, ज़्यादा गर्म होगा तो मैंने साइड में रख दिया कि चलो पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं जो मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पास्ता, कुकर पास्ता बनाऊँगी, वो थोड़ा जल्दी बन जाता है तो फटाफट वही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, मटर सारी चीज़ों को भून लिया। एक पैकेट मैगी मसाला डाला है। मैगी मसाला डाल के फिर इसमें पानी डालेंगे, अच्छे से भून के फिर इसमें डालेंगे पानी डाल के सिर्फ पास्ता डाल के और सीटी लगानी होती है। और ये ना सॉरी गाइस, थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, बाबू की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मेरे पास ही बैठा है, इसलिए थोड़ी सी नॉइज़ होगी, मतलब इसकी आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। एंड देखिए फिर इधर मैंने पास्ता डाल दिया। आप चाहो तो इसको बॉईल कर सकते हो, लेकिन बॉईल में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो मैंने सोचा मैं फटाफट कुकर में बना लेती हूँ। तो मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको 7-8 सीटी लगाऊंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया था, पास्ता हमारा अच्छे से कुक हो गया है। तो अब इसे चला देंगे। और बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मसाला वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ एक पैकेट मैगी मसाला डाला है और कुछ भी नहीं डाला। इधर मेरा जो पास्ता है वो बन के रेडी हो गया। तो अब लगाते हैं टिफ़िन वगैरह लगा के फिर थोड़ा सा बैठ के पानी वानी पीऊँगी आराम से। अभी गरम गरम है ना, और देर भी हो रहा था, बस 5 मिनट बाकी था स्कूल जाने में और मैं फटाफट कर रही थी। तो इधर मैंने लगा दिया टिफ़िन और बॉटल अब इसके बैग में रख दूँगी। तो ये लोग स्कूल, मतलब इसके पापा इसको स्कूल छोड़ने चले जाएँगे, फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी। तो ये बैठे थे बस कि टिफ़िन बन जाए, बस छोड़ने जाऊँ। तो यहाँ पे मैं दे रही थी स्पून, तो बोला नहीं फॉग लेके जाएंगे, तो वहीं पे मैं चेंज कर रही थी और पॉलीथीन में रख दिया है जिससे गिरे नहीं कोई चीज़। तो और पानी भी रख दिया बॉटल। तो ये लोग चले गए स्कूल। देन मैंने पानी वानी पिया, फ्रेशनअप वगैरह हुई। उसके बाद अब मुझे करना है एक्सरसाइज। और यहाँ पे मैं मैट डाल रही थी, मैट बिछा रही थी अपना। और सच बताऊँ मेरा आज ना, पता नहीं आज ऐसा लेज़ी डे था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों वीक फील कर रही थी मैं सुबह से। नींद नहीं पूरी। एक्चुअली क्या हो रहा है, 2-3 दिन से ना छोटे वाले बेटे की ना तबीयत थोड़ी वायरल वगैरह हो रहा है ना, तो उसकी वजह से तबीयत उसकी बहुत ख़राब चल रही है। तो रात में जो है नींद नहीं पूरी हो पा रही है कि 1 घंटे 2 घंटे में ऐसे उठता रहता है, चिड़चिड़ाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी उठना ही पड़ता है, तो नींद नहीं खुलती है। और सुबह ऐसा टाइम है कि आपको उठना ही उठना है, रात सो या ना सो। तो बस वही आज मुझे ऐसा लो फील हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और आज वैसे वेडनेसडे है और ट्यूसडे को मैं इतना एनर्जेटिक थी ना कि पूछो। मैं ट्यूसडे को मैंने बहुत सारे काम किए हैं, ऑफलाइन किए हैं, मतलब कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, लेकिन घर की इतनी क्लीनिंग करी है ना। जब वीडियो शूट करना होता है ना, मुझे तो जैसे लगता है मेरा 1 घंटे का काम 2 घंटे में हो रहा है। इसलिए मैंने ट्यूसडे का डे ऐसा रखा कि मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, अपने घर की अच्छे से सफाई करूँगी, मैं नहीं करूँगी आज। तो मैंने अच्छे से विंडो वगैरह क्लीन किया था, लिविंग रूम का और बच्चों के रूम का सब क्लीन किया था। और ये वेडनेसडे की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करके फिर मैंने पिया अपना हनी लेमन वाटर पिया। उसके बाद फिर मैं ना काफ़ी देर तक ऐसे लेट के मोबाइल चलाती रहेगी। नाश्ता भी कर लिया था और ये लगभग 10 बज रहे होंगे जब मैं उठी हूँ कि चलो नहीं अब काम करती हूँ, नहीं बहुत लेट हो जाएगा, हस्बैंड को शॉप भी निकलना है, इसलिए बहुत देर हो जाएगा। तो मैं उठ गई यहाँ पे। और बाबू अभी सो रहा है क्योंकि इसकी तबीयत नहीं सही है, रात को बहुत जागता है ना, तो सुबह आराम से सोता है ये। उसके बाद बेड वगैरह सही करने के बाद मेरी बारी आती है डस्टिंग करने की। तो मैं फटाफट अब जल्दी जल्दी करके सारे रूम वगैरह की डस्टिंग कर लेती हूँ। पहले मैंने बेडरूम से ही डस्टिंग स्टार्ट किया है, बहुत सारे लाइट्स नहीं ऑन करे हैं, इसलिए थोड़ा सा जैसे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि बाबू भी सो रहा था। मैं सोच रही थी क्यों ही उसको डिस्टर्ब करना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहाँ पर मैं अब जल्दी से अपना क्लीनिंग कर लूँगी।
बेडरूम में ये ड्रेसिंग टेबल जो है इस पे चढ़ के मैंने क्लीन किया, क्योंकि ऊपर जो सेल्फ लगे हैं ना ग्लास का, वो थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो टाइम टू टाइम उसे भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। और ये देखिए मिरर में मैंने लाइट बड़ी वाली मिरर में आप देख सकते हैं साइड साइड मैंने लाइट लगवाया हुआ था, और बाबू ने नीचे से क्या हाल किया। मतलब जिस घर में छोटे बच्चे हो ना, उस घर में मुझे लगता है कि सामान जो है आप अपनी पसंद की चीज़ें नहीं लगवा सकते, वो उचाड़ने तोड़ने फोड़ने में ऐसे लगे होते हैं। तो ऐसे चिपकाने वाली लाइट है, तो उसने ना नोच के ऐसे फेंक दिया, तो अब वो चिपक ही नहीं रहा है। देखते उसका कुछ जुगाड़ करते हैं। उसके बाद फटाफट मैंने अपना बाहर की भी डस्टिंग करी एंड किचन में आ गई थी। किचन में भी मैं डेली एक कपड़ा ज़रूर मारती हूँ सारे डोर पे, और चिमनी तो मेन होता है। आजकल तो मैं बाहर पूरा ही डस्टिंग डेली ही कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं। छोटा वाला बेटा मेरा चलने फिरने लगा है ना, तो थोड़ा सा तबीयत उसकी ख़राब है अभी, तो चिड़चिड़ा हो, कुछ भी खाता पीता इधर घूमता फिरता है और छूता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा गंदा। और बच्चे घूम घूम के खाते पीते हैं ना, तो लगाते हैं। तो मुझे ना बिल्कुल जैसे लगता है किचन के जो डोर वगैरह है उसमें अगर एक जैसे दिखता है स्पॉट भी दिखता है ना, मुझे सच में बताऊँ बहुत गंदा लगता है। तो मैं डेली कपड़ा मार देती हूँ किचन में भी। फिर मैंने फटाफट किचन की डस्टिंग करी, मैं आ गई लिविंग रूम में। फिर मैंने बच्चों के रूम में किया था, वो मैंने शूट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। दिन में आ गई थी लिविंग रूम में। अब लिविंग रूम में अच्छे से डस्टिंग करूँगी। तो मैंने जो लिविंग रूम में ये सेंटर टेबल रखा हुआ है, तो इस पर जो मैट डला हुआ था वो आज मैंने हटा दिया, क्योंकि मैं देखती देखती ना बोर हो गई थी इधर काफ़ी दिन से, वो हटा दी मैंने। अब उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर लैम्प वगैरह जितनी चीज़ें होती, टीवी यूनिट वगैरह टीवी भी सब मैंने क्लीन कर दिया। देन मैं मंदिर के पास से ये वाला ड्रॉर क्लीन ही कर रही थी। जो ये हैंडल होते हैं ना, इस पर देखा मैंने, ये जैसे रेगुलर में आप डोर वगैरह क्लीन करते हो, लेकिन हैंडल वगैरह कभी कभी होता है, तो हैंडल पे ना जैसे हाथ पकड़े पकड़े काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो गई थी। वो मैंने छुटाया, इतनी जल्दी छूटा है ना, वही मैंने सोचा कि हाय, मैं तो सोच रही थी ये पेंट हुआ है ऐसा कुछ, लेकिन जब मैंने घर खरीदा तभी ऐसा था। तो मैंने कभी कोशिश नहीं करी इसको रगड़ के साफ़ करने की, लेकिन मैंने आज किया, ये एकदम चमक गया अच्छे से। तो मैं बाहर आ गई, बाहर शू रैक वगैरह अच्छे से क्लीन किया। फिर मैंने जो जूते चप्पल बाहर इधर उधर पड़े होते हैं वो सब मैंने सेट किया। बच्चों का झूला वगैरह, इन्वर्टर वगैरह, जो भी चीज़ें यहाँ रखी होती सब मैंने अच्छे से डस्टिंग करी। और कल एक दिन पहले मैंने बताया ना, मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग करी थी। तो बाहर के एरिया में जितना ब्लैक कलर का पैनल लगा हुआ है पूरा मैंने चारों तरफ अच्छे से क्लीन किया था। आगे का गेट वगैरह सब क्लीन किया था। लास्ट में आ गई थी आंगन में। आंगन में इस काउंटर टॉप के अच्छे से क्लीन करके बेसिन वगैरह मैं धुल देती हूँ। फिर मैंने आंगन साफ़ किया, और पोछा का जो पानी वगैरह होता है वो चेंज किया अच्छे से साफ़ करके। फिर मैं चली गई सीधा नहाने। नहा के आ गई मैं। अब थोड़ा सा करूँगी अपना स्किन केयर बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मिनिमल होता है मेरा, जैसे कि सनस्क्रीन लगाना, बाल झाड़ना, सिंदूर लगाना, यही मतलब मेरा मेन होता है। लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ और दैट्स इट। मैं और कुछ भी नहीं करती सुबह स्किन केयर में। थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा लिप ग्लॉस और सिंदूर, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के हो गई हूँ मैं रेडी। मतलब कहीं जाना नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है दिन का जो है मेकअप ऐसे ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं ताम झाम करना चाहिए, बहुत क्रीम ये वो, क्योंकि काम करते करते फिर से आपकी स्किन वही हो जाती है, ऑयली गंदी गंदी सी। तो बहुत सिंपल से सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है लगाना, अप्लाई करना। तो सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगाती हूँ डेली बेसिस पे। तो सनस्क्रीन वगैरह लगा के फिर मैं आ गई थी पूजा करने। फिर मंदिर में हस्बैंड जो है भगवान जी की पूरा अच्छे से पूजा कर चुके थे। शिव जी को नहला धुला के अभिषेक उनका जो होता है कर लिए थे। तो मुझे दिया बाती चलाए थे, आरती मैंने किया आके, और आरती करके फिर अब मैं जाऊँगी बाहर तुलसा मैया की पूजा करने। और मैं अपनी वही थाली लगा रही थी तुलसा मैया की, तो मैं फटाफट जाऊंगी तुलसा मैया की पूजा करके। फिर मैं आ गई थी किचन में पूजा पाठ करके, और बाबू को लेके चले गए हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ दिखाने, दवा लेने। तो हस्बैंड जाएंगे लेके चले गए उसे दिखाने। तब तक मैं सोची मैं फटाफट अपना खाना बना लेती हूँ। तो इधर मैं जो है प्याज छील रही थी। आज मैं बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी। पनीर 2 दिन से फ्रिज में रखी, पानी चेंज कर रही थी। मुझे लगा कि आज मुझे बना लेना चाहिए, कहीं ये ख़राब ना हो जाए।
तो मैं बहुत जल्दी वाला सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि मुझे और सारे काम है। अभी बाबू आ जाएगा ना, उसकी तबीयत नहीं सही, तो उसको खिलाना पिलाना, मेडिसिन देना, ये सारे काम हो जाएंगे ना। इसलिए फटाफट टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, अदरक सारा एक साथ ही पीस ले रही हूँ। सब पीस के फटाफट बस ऑयल में प्याज फ्राई करके जल्दी जल्दी बना लूँगी। तो फटाफट मैं अपना मसाला जो है वो पीस के फिर चलते हैं जल्दी से खाना बना के, और बाबू हो जाएगा। क्योंकि उसकी भी बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा माँ के पास ही लदे रहते हैं, गोदी 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 करके। माँ के पास खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सब कुछ यही होता है। तो बच्चों का यही लगा रहता है। फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट उनके आने से पहले अपना काम निपटा लेती हूँ। और बहुत सारे कपड़े भी अभी मुझे फ़ोल्ड करने हैं, वो भी रखे हैं, तो ये सारा काम मैं जल्दी से निपटाऊँगी। तो देखिए इधर मैंने पनीर जो है पीसेस में कट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा मसाला जल्दी से फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, तब तक इधर मेरा ऑयल भी हो रहा है। अब फटाफट मैं अपना सब्ज़ी बना लेती हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाऊँगी। पनीर की सब्ज़ी ना कई तरीके से बनती है, कुछ टमाटर प्याज सब वगैरह भून के पीस के तब बनता है, लेकिन मैंने आज डायरेक्ट ही सारी चीज़ें पीस ली हैं, प्याज टमाटर वगैरह सब। तो बस प्याज भून के देखिए मैंने डाल दिया इसमें। अब इसे अच्छे से भून लूँगी। अब इसमें डालूँगी मैं सारे खड़े मसाले, मतलब पाउडर वाले मसाले, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं। तो इधर मैं गरम मसाला भर रही थी मसालेदानी में, स्पाइस बॉक्स में, तो फिर मैंने सोचा मैं ऐसे डाल दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने देखिए इधर मसाला डालना अपना स्टार्ट कर दिया है। गरम मसाला, धनिया पाउडर, सारी चीज़ें अब मैं इसमें डालूँगी। मसाले भूनते भूनते आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है, ऑयल पूरा दिखने लगा। और टाइम लगता है थोड़ा सा, 5-7 मिनट लगता है, लेकिन मसाला अच्छे से जब तक भुनेगा नहीं तब तक सब्ज़ी ना अच्छी नहीं बनती है। और जब तक मसाला अच्छे से भुन जाता है ना, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हैं खुद ही इसका कलर बहुत अच्छा आया है खिल के। तो अब इसमें डाल देंगे मटर और पनीर, और 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे मटर पनीर डाल के। और भून के फिर जितना भी आपको ग्रेवी करना हो, रखना हो, उसके अकॉर्डिंग आप पानी वगैरह डाल सकते हैं। तो पहले से 2-3 मिनट में अच्छे से भून लूँगी, और फिर ऐसे ही कुक कर लूँगी। और मटर पनीर सब्ज़ी ना कुक होने में बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी, विद इन 5 मिनट ये पक जाते हैं, क्योंकि मटर भी फ्रोज़न है, पकने में टाइम नहीं लेता है। और पनीर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है। तो इधर मैंने देखिए पानी डाल दिया। अब डाल दूँगी इसमें नमक डाल के ऐसे 5 मिनट तक इसे पका लूँगी। तो ये अच्छे से पक जाएगा। और मुझे पनीर की सब्ज़ी चावल से खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी टेस्टी सी पनीर की सब्ज़ी बस रेडी होने वाली है। और इधर सब्ज़ी पक रही है, साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। अब चावल 70% कुक हो गया है, क्योंकि काफ़ी देर मैंने भिगो के रख दिया था ना। अब इसे छान देंगे, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल देते हैं। और मैं छान के ही राइस बनाती हूँ। छान के राइस ना बहुत अच्छा बनता है, खिला खिला। और कहते हैं माड़ जो उसका होता है वो निकाल देना चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। माड़ में ना फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। तो उधर मेरी सब्ज़ी हो रही है और चावल भी हो रहा है। और इधर मैं भगवान जी के बहुत सारे बर्तन हैं, वो मैं वॉश कर लूँगी फटाफट। और कभी शाम को करती हूँ, कभी सुबह, जैसे मेरे पास टाइम होता है ना वैसे मैं कर लेती हूँ। अभी दोनों गैस पे मैंने चढ़ा दिया है। बाबू का बॉटल भी आज मैंने नहीं धुला था। वैसे नहाने के पहले बॉटल वगैरह मैं धुल देती हूँ, लेकिन आज इन लोग हॉस्पिटल चले गए ना, तो मुझे लगा मैं फटाफट नहा के तब अपना काम करती हूँ। नहीं, गेट पर कोई भी आ जाता है ना, तो फिर खोलना बंद करना ये दिक्कत हो जाती है। तो फटाफट मैं भगवान जी का बर्तन धुल के और वहाँ रख दूँगी भगवान जी के मंदिर में। और ये ड्राई होगा, फिर इसको लगा देंगे। एंड उधर मैंने फिर फटाफट मैं बाबू का बॉटल भी धुलूँगी। और बॉटल धुल के डेली सुबह ही मैं बॉटल धुलती हूँ। बॉटल धुल के स्टेलाइज़र पे लगा देती हूँ, ये साफ़ सुथरा हो जाता है। 2-3 बॉटल हो ही जाते हैं। अभी तो एक में दूध वो पी रहा है, तो इसलिए इसको मैं धुल देती हूँ। जब वो पी लेगा तो उसको भी धुल के स्टेलाइज़र में साथ ही लगाऊंगी, अलग अलग नहीं लगाऊंगी। अभी तो इस पर रख दे रही हूँ। और इधर मेरी जो बर्तन क्लीनिंग, बॉटल क्लीनिंग, ये वो हो चुकी है। अब भगवान जी का जो बर्तन है वो ले चलते हैं
मंदिर में रख देते हैं और इसका पानी ना ड्राई हो जाएगा मंदिर में। अभी नीचे नहीं रखूँगी, नीचे प्लाई है ना तो वहाँ पानी पानी हो जाता है, तब तक ये ड्राई होगा। एंड इधर मेरी सब्ज़ी भी, और भगवान जी का दर्शन कर लीजिए, मंदिर पूजा मेरी हो चुकी है सब। तो सब्ज़ी जो मेरी है बन के रेडी हुई। कलर देखिए गाइस कितना अच्छा आया, सच में बहुत टेस्टी बना था सब्ज़ी। कलर भी इतना अच्छा आया था ना, अच्छे से ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाए थे। फिर लास्ट मैंने इसको डाला कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ये सब्ज़ी जो है कंप्लीट होती है। और इसकी ग्रेवी ना बहुत अच्छी बनी थी। और चावल भी जो है मेरा बन के रेडी हो गया। अब इसे ढक देते हैं, अपने आप में कुक होगा अच्छे से। लास्ट में फिर रह जाती है रोटियां बनाना। अब मैं फटाफट रोटियां बना लूँगी, और रोटियां बना के और सैलेड में सिर्फ अनियन कट करूँगी और रोटियां बना के गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी। अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं बाबू को लेके, और कभी कभी होता है ना हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा देर हो जाती है। और सच बताऊँ, जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, बाबू तो मतलब आ चुका, शाम को मैं कर रही हूँ एडिट। और जब वो हॉस्पिटल से आया उसको मैंने खिला पिला के मेडिसिन पिलाई ना, वो इतना वॉमिट किया, इतनी वॉमिटिंग किया है ना, मुझे फिर से सारे काम पड़ गए। पूरा धुलना पड़ा, ज़मीन वगैरह फर्श वगैरह अच्छे से धुलना पड़ा। मैंने सोचा मैं फटाफट बना के आराम कर लूँगी, लेकिन नहीं, मुझे करते करते 3 बज गए थे। वॉमिट किया पूरा, मैंने फ़र्श धुला, देन उसको खिलाया पिलाया फिर से अच्छे से। तब वो जब सोया है तो थोड़ा सा मैं सोई हूँ आज। और नींद भी आज मुझे बहुत आ रही थी, लेकिन आज कभी कभी होता है ना, जब आप खुद लो फील करते हैं, आपके पास इतना काम हो जाता है कि आप रेस्ट कर ही नहीं सकते बच्चों के साथ। अगर कोई बड़ा होता है ना तो बहुत सपोर्ट होता है, लेकिन वही अकेले रहते हो तो भाई कौन ही देखने आएगा, तो अकेले ही सारा कुछ संभालना होता है। तो फिर यहाँ पे मैं रोटियां वगैरह बना ली। उसके बाद लास्ट रह जाता है मेरा गैस क्लीन करना, फिर झाड़ू मारूंगी, पोछा लगा दूंगी। और फटाफट देखिए मैंने गैस वगैरह अच्छे से मल के साफ़ कर लिया है, लिक्विड से ही साफ़ किया है, क्योंकि जब कोई ग्रेवी वगैरह सब्ज़ी बनाओ ना तो उसकी छींटें इतनी होती है मसाला और तेल का, तो साफ़ करना ही होता है। चिमनी भी नीचे से मैं रोज़ ही एक बार क्लीन करके और लिक्विड से कपड़ा धुल देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने किया झाड़ू लगा के जल्दी से। और खाना वाना बनाते समय ना किचन में थोड़ी सी गंदगी तो हो ही जाती है, कट करना जल्दी बनाना तो फैल जाता है, नाश्ता पानी करना, तो लास्ट में मैं एक बार झाड़ू पोछा ज़रूर करती हूँ। तो उसके बाद फुल डे जो घर है वो क्लीन रहता है, लेकिन मैं अभी झाड़ू पोछा ज़रूर कर रही हूँ। उसके बाबू आया हो तो वॉमिट कर दिया ना, यही सोफ़ा के पास उसने किया था इतना ज़्यादा कि पूरा सोफ़ा हटा के मुझे पानी डाल के वाइपर से करके फिर से मुझे पोछा मारना पड़ा। बहुत काम मेरा बढ़ गया था आज। और इतने सारे कपड़े रखे हैं वो भी मुझे फ़ोल्ड करने हैं। जैसे मैंने बताया ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, आजकल डेली ही मशीन लगता है, तो मैं सुबह ही डेली कपड़ा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। शाम को बहुत काम हो जाता है, सब्ज़ी बनाना, आटा गूंदना, बच्चों को दवाई वगैरह पिलाना, खिलाना पिलाना, फिर वॉक पे इवनिंग वॉक करती हूँ, दिया जलाना, चाय पानी, ये सब करते करते ना बहुत टाइम निकल जाता है। इसलिए मैं सुबह ही कपड़ा जो है फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फटाफट करके मैंने सोफ़ा हटा के भी उसके पीछे झाड़ू लगा के पोछा लगा लिया। थोड़ी सी गंदगी हो जाती है चूहों की वजह से खासकर, तो हटा के मुझे दूसरे तीसरे दिन पोछा झाड़ू करना पड़ता है। अब इधर हस्बैंड भी आ गए हैं, कुछ बातें कर रहे थे, और फटाफट मैं इधर कपड़े फोल्ड करके उनको खाना दूंगी, क्योंकि अब वो यशु को लेने जाने से पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसको स्कूल से लाके बाहर ही छोड़ के शॉप पे निकल जाते हैं। तो इधर फटाफट मैं अपना कपड़ा फोल्ड करके और फिर इनको खाना दूंगी, खाएंगे, उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी, क्योंकि बच्चे एक बार बच्चों में लग जाऊंगे ना फिर इतना टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे, और थोड़ा सा आराम करूँगी। फिर चलिए, फिर इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करिए यार, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाबू देखिए लदा हुआ है, क्योंकि तबीयत नहीं सही है ना, तो बच्चे माँ बाप के छोड़ कहीं भी नहीं जाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टिल देन टेक केयर।